बहुत सारे कथावाचक हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं ये सोचता हूं, हो सकता है मेरे चिंतन में कोई दोष हो, पर मैं सोचता हूं कि राम कथाएं होने में कोई कमी नहीं है। समाज में बहुत अच्छे से चल रही हैं, कृष्ण कथाएं भी चल रही हैं, अन्य धार्मिक सब गतिविधियां चल रही हैं, मुंह मांगे रुपए भी मिल रहे हैं कई लोगों को, तो कुछ हो सकता है नहीं मांगते हों, पर कुछ मुंह मांगे रुपए मांगते होंगे। सब कुछ बराबर चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हतोत्साहित हो रहे हैं युवा, उसके बावजूद भी माने राम कथा सुनने के बाद अगर कोई भाई भाई जमीन के बारे में लड़े और लड़ करके पिट करके अस्पताल में पहुंचे, थाने में पहुंचे, तो क्या ये जायज प्रश्न है, क्या उन कथावाचकों को अपने गलेवान के अंदर नहीं झांकना चाहिए कि हमने समाज का कितना शिक्षण कर पाया? किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक क्रम चलाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोक शिक्षण हो सके। राम कथा क्यों करवाते हैं? लोक शिक्षण हो सके। हम छोटी मोटी कथाएं करवाते क्यों करवाते हैं? पंजीरी थोड़ी ना बंटवानी है हमें कि हमने करवा दिया कन्या जी जवा दी, बस हो गया काम हमारा, इतिश्री हो गया। नहीं, ये सभी धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक प्रक्रियाएं इसलिए आयोजित की जाती हैं ताकि समाज में सद्बुद्धि का प्रचार प्रसार हो, दुर्बुद्धि का नाश हो। लेकिन हो क्या रहा है? हो तो उल्टा रहा है। बहनें सुरक्षित है नहीं, युवाओं को देखो तो वो हतोत्साहित इतने हैं कि आत्महत्या करने को बैठे हुए हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं वो। तो जब गीता जैसा अमृत ग्रंथ हमारे पास है, उसके बावजूद भी युवा अगर आत्महत्या करते हैं तो चिंता का विषय है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय उन लोगों को है जो पहले से गीता के बहुत बड़े विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं और सरकारों द्वारा सम्मानित हैं। उनको ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कान पे तो ज्यों नहीं रेंगता। जब हम देखते हैं न्यूज में कि एक बच्चा था, 1000 रुपए कम थे, बेचारे ने सुसाइड कर ली, कहीं जॉब नहीं लगी, सुसाइड कर ली। तो गीता क्या है? गीता यही तो सिखाती है, जीवन में आने वाले जो संघर्ष है उनको सहना सीखो, यही तो गीता सिखाती है। रामायण क्या सिखाती है? रामायण भी तो यही सिखाती है कि कोई बात नहीं, रात को सपना देखे सोए थे कि सुबह हमें चक्रवर्ती सम्राट बनना है, पूरा राज्य हमें प्राप्त होगा, और सुबह हमने उठे और देखा कि भाई नहीं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो अचानक से हमें सब कुछ मिलना था, लेकिन हमें तो वनवास जाना है। तो वो व्यक्ति तैयार करना हमारा काम है जो कह सके, जब उसको कहा जाए कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कि जैसा आदेश मिल जाए उस बच्चे को, तब वो मन को बड़े संकोच से, मतलब प्रसन्नता से, चेहरा मुस्कुराते हुए वो कहे कि मां पिता देहि मोहे कानन राजू, जंगल में भी राज्य देख सके, जंगल में भी जो राज्य देख सके। ऐसे वीर युवाओं को, ऐसे समाज को, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा एक उद्देश्य ये संस्कृत कार्यशाला चलाने का, संस्कृत कार्यशाला के बाद गीता माता चलाने का, कक्षा चलाने का एक बड़ा प्रयोजन ये भी था कि हम समाज को सही दिशा में प्रेरित कर सकें। अवश्य मोक्ष मिलेगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा यह है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। ना तो मुझे स्वर्ग की कामना है, ना मुझे पुनर्जन्म की कामना है, ना मुझे राज्य की कामना है। कामना तो एकमात्र है, वह है कि इस संसार में जो दुखी जन हैं उनकी पीड़ा को हर सकूं मैं, उनके कष्ट को दूर कर सकूं, ये एकमात्र छोटी सी कामना है। तो एक हम किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति तक जुड़ सकते हैं गीता जी के माध्यम से। बहुत सारी मांगे चलती रहती हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, गीता जी के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा तमाम वो चलते रहते हैं। अच्छी बात है, चलते रहना चाहिए, जागरूकता फैलती रहनी चाहिए, लेकिन इसको आत्मसात करने की जिम्मेदारी किसकी? वो तो हमारी है। परिवार में अनुसरण लाने की जिम्मेदारी किसकी? हम सबकी है। समाज में सही शिक्षा सिखाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है। तो हमें सिर्फ बच्चे पैदा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को सुसंस्कारी बनाना भी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ माता पिता की है, बल्कि धार्मिक संस्थाओं की भी है, ना सिर्फ विद्यालयों की है,
राम कथा वाचकों की भी है, यह भागवत कथा पुराण कहने वालों की भी है, या जो समाज से जो स्वीकार करते हैं कुछ द्रव्य, जिस रूप में स्वीकार करते हैं। दो शब्द हैं यहां पर, एक होता है दान और एक है दक्षिणा। तो जो दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि समाज जो दुखी है उस समाज को सही दिशा दिखाएं, भटके हुए समाज को सही राह दिखाएं।